गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना। क्यों बाबा कहते हैं बचपन एक है लौकिक जीवन का, वो भी बहुत अच्छा होता है। उस समय अबोध होते हैं, इनोसेंट होते हैं, कोई चालाकी दुनियादारी तेरी मेरी कुछ नहीं होता। और ये अलौकिक बचपन के दिन भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप प्यारे बाबा के बनते हैं, नया जन्म होता है, उस समय कितनी खुशी होती है, उमंग होता है और एकदम जीवन के परिवर्तन होने का रूहानी नशा होता है। पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्रता होती है, लगन होती है, नशा होता है ना अनुभव वो सब। तो वही बाबा कहते कायम रखो, उसे ढीला नहीं होने दो, क्योंकि कई बार बाद में वो बातें धीरे धीरे ढीली हो जाती हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। इसलिए इस गीत को बाबा याद करते हैं कि बचपन के दिन भुला ना देना। आज बाबा ने कहा है कि आपकी ये स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट हम किस बात के हैं? हमको भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनना है। साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हम। एक है प्रिंस प्रिंसेस जाकर के स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका अलग बना भी देते हैं। वो ऑलरेडी ऐसी राजाई परिवार में उनका जन्म होता है, परंतु हम तो बाबा के बच्चे अभी कोई राजाई परिवार में नहीं है। कलयुगी जीवन अंत का है, हाँ, संगम युग। साधारण ही बाबा कहते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, ये कितनी सौभाग्य की बात है राजाई परिवार में जाने के लिए, कि इस पढ़ाई से आपको वो प्राप्ति होने वाली है जो आपका भविष्य जन्म प्रिंस प्रिंसेस का होगा। तो ये भी, हाँ, कितना ये जन्म इम्पोर्टेंट हो गया। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है और प्रजा भी बनानी है, क्योंकि राजा के घर जन्म लेना माना तो राजा की तो प्रजा होती है ना, तब वो राजा कहलाता है। तो ये एक जन्म हमको, ये ब्राह्मण लाइफ यही मिली इसीलिए कि हम ऐसी अच्छी पढ़ाई इतनी अच्छी तरह पढ़ें भी, पढ़ाएं भी, औरों को आप समान बनाएं भी, तो प्रिंस प्रिंसेस का जन्म मिलेगा, राजा के घर जन्म होगा। फिर बाबा कहते हैं वफादार भी रहो, फरमान बरदार भी रहो। बाबा से, हाँ, जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है, श्रीमत जिसको कहें, सबसे पहली श्रीमत ही, हाँ, हमारी पढ़ाई की स्टार्टिंग है। तो जो भगवान मत दे रहा है उसको वफादारी से और आज्ञाकारी होकर निभाते जाओ और पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।